हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं जो रेलवे के सीबीटी एग्जाम ग्रुप बी ऑफिसर के लिए पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एपीओ, एएफए, एसीएम, एओएम, एईएन और एडबलई, एएमई और एएसटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च अ कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स फॉर राइड ऑन पब्लिक बसेस एंड द मेट्रो। तो पहला कौन सा सिटी है जहां पे कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशू हुआ है? तो वो दिल्ली है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ओरिजिनल अशोक चक्र स्तंभ लोकेटेड? तो ये सारनाथ में लोकेटेड है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सारनाथ में लोकेटेड है। आपको बता दें कि आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए मैं यहाँ जीके जीएस के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? तो ताजमहल का चीफ आर्किटेक्चर कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द लूनर इक्लिप्स अकर्स? लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ जो होता है मून और सन के बीच में आता है, तब लूनर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क डन अंडर मेंटेनेंस आर चार्ज टू? तो ये प्राइमरी यूनिट 32 के अंदर चार्ज किया जाता है। प्राइमरी यूनिट कितने के अंदर चार्ज किया जाता है? ये प्राइमरी यूनिट 32 के अंदर चार्ज किया जाता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टॉक आइटम्स जो होते हैं वो प्राइमरी यूनिट 27 के अंदर आते हैं। नॉन स्टॉक आइटम जो होते हैं वो प्राइमरी यूनिट 28 के अंदर आते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जो होते हैं वो प्राइमरी यूनिट 32 के अंदर आते हैं। उसी तरह डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो 33 के अंदर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो reappropriation of fund from one source to another within the same plan head is done by? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अगर किसी फंड का रीअप्रोप्रिएशन करना होता है सेम प्लान हेड के अंदर, तो वो उसका पावर किसको दिया हुआ है? तो वो रेलवे बोर्ड को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड नंबर 4 ऑफ ऑर्डिनरी वर्क एक्सपेंसेस पर्टेन टू? तो डिमांड नंबर 4 किसके लिए है? तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स के लिए है। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में सारे डिमांड्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ अभी बता दे रहे हैं कि डिमांड नंबर 4 जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ पीवे एंड वर्क्स का आता है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। Who is responsible for the custody of bank guarantee submitted by the contract to railway? तो ये जो बैंक गारंटी सबमिट होता है, जो पीजी के लिए सबमिट, तो कौन सा है? वो अकाउंट ऑफिसर उसका देख रेख करता है। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डाटा इन मंथली पेरोल? तो मंथली पेरोल जो सैलरी बनती है, वो पेरोल में जो डाटा एंट्री करता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए बिल पर्टेनिंग प्रिपेयरिंग यूनिट जिम्मेदार होता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो बिल प्रिपेयरिंग यूनिट जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डॉक्यूमेंट थ्रू विच एनी क्लेम इज प्रेजेंटेड इज कॉल्ड? हम लोग उसको बिल बोलते हैं। वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा क्लेम को प्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। आगे है, एज पर पारा 601 ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर आउट एजेंसी एंड सिटी बुकिंग ऑफिसेस? तो ये जितने सारे आउट बुकिंग और सिटी बुकिंग ऑफिसेस का बुकिंग होता है वो सारा हैंडल कौन करता है? वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल होगा। आगे हम देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट हिंदी शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट कैन बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर? तो ये आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी को डेवलप करना है एक ऐसे
एक्सप्रेशन मीडियम के द्वारा, जिससे इंडियन कंपोजिट कल्चर को डिफाइन किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AIMS। तो AIMS क्या है? AIMS का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये कभी कभी पूछा जाता है कि फुल फॉर्म। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बुक इज इशूड बाय। तो पिंक बुक कौन इशू करता है? तो पिंक बुक इशू करता है रेलवे बोर्ड, जिसमें रेलवे के अलग अलग तरह के काम देखे जाते हैं। तो पिंक बुक कौन इशू करता है? तो पिंक बुक इशू होता है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ। लॉ का फुल फॉर्म क्या है? तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। जो भी वर्क अप्रूव्ड होते हैं वो लॉ के अंदर रखे जाते हैं, जिसको हम लोग लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्क आर कैरिड आउट अंडर प्लान हेड 51। प्लान हेड 51 के अंदर कौन से वर्क कैरिड आउट किए जाते हैं? तो स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड जितने सारे काम होते हैं वो प्लान हेड 51 के अंदर किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टाफ वेलफेयर। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में प्लान हेड्स के बारे में बताऊंगा और डिमांड नंबर के बारे में भी बताऊंगा। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क कैरिड आउट विथ नॉन रेलवे फंड। तो नॉन रेलवे फंड से कौन से वर्क कैरिड किए जाते हैं? तो ये डिपॉजिट वर्क जितने सारे होते हैं वो नॉन रेलवे फंड से कैरिड आउट किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑफ पीवे मेंटेनेंस इज बुक्ड अंडर माइनर हेड B1200। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मेजर हेड होते हैं, मेजर हेड अंदर के अंदर माइनर हेड और सब हेड आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीवे मेंटेनेंस किसके अंडर बुक्ड होते हैं, कौन से माइनर हेड के अंदर? तो ये माइनर हेड B200 के अंडर बुक होते हैं। अब है हु इज अपॉइंटिंग ऑथोरिटी फॉर द पोस्ट इन लेवल 1। तो लेवल 1 के पोस्ट के लिए कौन अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होता है? तो जूनियर स्केल ऑफिसर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होता है, JSO, जूनियर स्केल ऑफिसर ग्रुप डी पोस्ट के अपॉइंटिंग ऑथोरिटी के लिए एलिजिबल होता है। आगे है व्हाट इज द मिनिमम सर्विस लिमिट फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में ट्रांसफर होने के लिए क्या मिनिमम सर्विस लिमिट होनी चाहिए? तो ऐसी कोई सर्विस लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ का इसका आंसर क्या होगा? नो लिमिट होगा इसका आंसर। आगे हम देखते हैं पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड 90 डेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 डेज। अगर 90 डेज के से ज्यादा कोई भी सस्पेंशन को रिव्यूड नहीं किया जा सकता तो इनवैलिड हो जाएगा वो। आगे हमारा क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस इज डैश डे सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। तो ये टोटल 60 डेज होता है। 60 डेज के अंदर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम करने के लिए अपनी सबमिट करनी होती है। आगे क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच कैन बी ग्रांटेड अंडर MSCPR। तो टोटल 3 MSCP आपको मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कितना हो सकता है? टोटल 3 MSCP मिलेगी। अगर कोई टेक 1 में है तो वो उसको एक बार MSCP मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार मिलेगा, तो वो सीनियर टेक तक बन सकता है। और MSCP आपको कितने साल में मिलता है? तो 10 साल में रिव्यूड किया जा सकता है एक बार MSCP, अगर कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो। आगे क्वेश्चन है मैक्सिमम हाउ मेनी स्कूल पासेस कैन बी इशूड एवरी ईयर टू अ रेलवे एम्प्लॉइज सन। तो किसी भी रेलवे कर्मचारी के सन को टोटल 3 पास इशू होंगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका टोटल सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन HOER SSC PV आर क्लासिफाइड एज। तो SSC PV जो क्लासिफाइड होता है वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में होता है। एज पर HOER होता है आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, इसके अंडर SSC PV जो होता है वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आता है।